नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श, छोटों को मेरा प्यार। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस टाइम किचन में, तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है किचन से। आज के क्या, रोज के ब्लॉग की शुरुआत हमेशा किचन से ही होती है। कभी कभार होता है कि मैं बाहर आंगन से या कमरे से शुरुआत करती हूँ, लेकिन हमेशा वैसे किचन में ही होता है। सुबह सुबह आपको पता ही है। तो आग यहाँ पे जल चुकी है, परांठे बन चुके हैं और आज मैंने कुछ इस प्रकार के परांठे बनाए हैं। देखो, त्रिभुजा आकार, कोई चॉर्स, कोई कुछ और घी वाले परांठे हैं। इधर बन रही है चाय। अब जो है ब्रेकफास्ट करेंगे और ब्रेकफास्ट के बाद करेंगे अपने दिनचर्या शुरू। गाइस, खाना वगैरह खा के तो हो गए हम फ्री, मतलब ब्रेकफास्ट हमने कर लिया। अब लगी है थोड़ी थोड़ी ठंड भी। और देखिए, माता जी गए हैं कहीं पे, तो मैं आपको भी ले चलती हूँ वहां पे। इस रास्ते से होते हुए जाएंगे हम लोग, तो चलिए मेरे साथ। तो इधर से क्या दिखाना, ऊपर चल के आपको दिखाती हूँ, तो चलते रहिए मेरे साथ। तो अभी पहुंच गई मैं खेत में, और ये खेत थोड़ा सा मैंने बीजा था इस हल के साथ, जो कि मुझसे नहीं बीजा जा रहा था क्योंकि हार्ड थी खेत बहुत। चलो अब चलते हैं ऊपर, आपको दिखाते हैं हम मम्मी जी क्या कर रहे हैं। तो मम्मी जी जो कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं अपनी भाषा में, पहले देख लीजिए फिर बताती हूँ। अयो, यहाँ चढ़ना भी कोई वो नहीं है। तो माता जी कर रहे हैं ये, इसको बोलते हैं हम अड़ावे। मीन्स जो खेतों का डस्ट होता है, घास होता है, वो काटा गया है ऐसे, जैसे उधर है ऐसा घास होता है। तो इस घास को जो है वो जलाया जाएगा, तो इसको बोलते हैं हम अड़ावे फूकना। देखिए, इस प्रकार की छड़ी होती है, माचिस की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अब इस छड़ी से आग लगेगी। इसको हम बोलते हैं ब्यूड़। ब्यूड़ की लकड़ी होती है, ब्यूड़ की लकड़ी होती है, लेकिन इसको बोला जाता है, भूल गई मैं क्या बोलते हैं इसको। मम्मी क्या बनाई दी हो? वो सॉरी, मैं तो भूल गई, मम्मी के साथ बातचीत बंद है। इसको बोलते हैं, हिले मेरे को याद नहीं आ रहा। इसका जो घास होता है निकलता है सूख के, वो सेल होते हैं। यार मुझे याद ही नहीं आ रहा इसको क्या बोलते हैं, रुको याद करके बताती हूँ आपको इस लकड़ी को क्या बोलते हैं। तो गाइस, बड़ी मुश्किल से याद करने के बाद याद आया कि इस लकड़ी को बोला जाता है बलेठू। ये होती है, क्या बोलते हैं, ये जो पेड़ है इसकी लकड़ी, जिसको कि खड में डाला जाता है और इससे सेल निकाल जाते हैं, जिससे कि बनती है पशुओं के लिए रस्सियाँ, घास के लिए रस्सियाँ। और ये बहुत अच्छे से जलता है, इसलिए इसको मैं भी ले जाने की कोशिश करती हूँ परे जैसे। अगर चलता है, मेरे से पहुँच जाता है, तो ऐसा ऐसा घास है, इसमें ऐसे ऐसे आग लगा देनी है। मुझे बड़ी मुश्किल से याद आया बलेठू, मुझे याद ही नहीं आ रहा था कि इसको क्या बोलते हैं। तो यहाँ है पेड़, तो पेड़ के नीचे मैं आग नहीं जलाऊंगी, थोड़ा परे जैसे लगाती हूँ, नहीं तो पेड़ जल जाएगा। ऐसे ऐसे आग जलाई जाती है, माचिस की जरूरत नहीं पड़ती, ये बुझता नहीं है। मतलब ये जो होता है ना बलेठू, बहुत रेयर होता है कि बुझता है। कहीं दूर आग ले जानी है तो इसी के साथ ले जाई जाती है। देखो कब से मैं जलाया जा रही हूँ। भया ठू भया ठू। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने आग जो है वो जला दिया और दूसरी छड़ी लेके जा रही हूँ थोड़ा आगे। आगे बहुत बड़ा अलावा है एक, ये देखिए, तो इसमें लगाऊंगी मैं आग। ये अच्छे से सूख चुके हैं, इसलिए जल रहे हैं अच्छे से। देखो, देख सकते हैं आप, ये मस्त आग जल गई। मैं पीछे भी दिखाती हूँ, देखो उधर भी कितना मस्त ज्वालामुखी प्रकट हो गया यहाँ पे। अब मेरे को शौक लगा है, मैं आगे 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 जलाए जा रही हूँ। तो माता जी भी बहुत पीछे रह गए, अभी ये जलाऊंगी मैं, इसके आगे फिर रुक जाऊंगी, थोड़ी देर रुक के बाद जलाऊंगी। तो ठीक है, फिर हम कर लेते हैं ये काम, आपको मैंने दिखा दिया, इसको बुझा देते हैं।
ठंड भी दूर भाग गई और काम का काम भी हो गया। ओए होए, इस साइड भी लग गई आग। मैं बोलूँ डबल डबल सेक कहाँ से आ रहा है मुझे। तो ये जला दी मैंने, उधर से लेके यहाँ से यहाँ तक आग। अब ये खुद ही जलती रहेगी। थोड़ा बहुत बचेगा तो उसको लकड़ के साथ इकट्ठा किया जाएगा, बाकी ये खुद हो जाएगी ऑलमोस्ट, क्योंकि बहुत ज़्यादा सूख चुकी है। तो ठीक है, हम कर लेते हैं इस कार्य को। तो देखो गाइस, क्या मस्त आग जली हुई है परे तक। यहाँ भी मैंने लगा दी। मम्मी देखते रहेंगे, जो बचेगा उनको मम्मा जलाते रहेंगे, बाकी आगे आगे मैंने कर दिया। वायु प्रदूषण कर दिया मैंने, लेकिन क्या करना, इसका एक इलाज होता है, इसको जलाना ही पड़ता है। मम्मी बोल रही है रुक जा, आगे घास भी है, पता है मुझे। तो गाइज, यहाँ मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करने आई हूँ। यहाँ पे खेत साफ किया नहीं है, तो सोचा मम्मी का थोड़ा सा काम कम करते हैं। अगर इसमें, क्योंकि काफ़ी एकदम सूख गया, अगर इसमें ऐसे आग लग जाती है तो ऐसे परे परे तक अगर ये खुद ही जल जाए तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि एकदम सूख गया है, इसमें ज़्यादा धुआं भी नहीं, बस ये आग आग ही जली हुई है। तो लेट्स सी ये कहाँ तक जाता है। अब इतना एरिया तो अपने आप जल गया, अब आगे आगे का देखते हैं। जहाँ जहाँ बचता है फिर वहाँ वहाँ दराटी से कर लेंगे। लेट्स सी क्या बनता है अब। तो देखो दोस्तों, पहाड़ी लाइफ इतनी भी आसान नहीं होती है। देखो, ये होते हैं गुम्बर, अपनी भाषा में हम इनको गुम्बर बोलते हैं। जो गंदा घास होता है इसके बीच बीच में पैदा हुए होते हैं। तो यहाँ पे पैदा हुए थे और मैं यहाँ पे काम कर रही थी, तो देखो एकदम से सारे मुझे लग गए, पजामे में भी सारे। देखो गुम्बर ही गुम्बर। पहाड़ी लाइफ इतनी भी आसान नहीं होती भाई। ये गुम्बर ऐसे चुभते हैं ना, और निकलना भी मुश्किल है। कि मेरे को यहाँ घुस गया था, जो कि मैंने अभी निकाला। तो यहाँ छेद दिख रहा होगा आपको। और यहाँ पे मिल गए मुझे जंगली फ्रूट। तो चलो थोड़ा आगे चल के कैमरा आगे लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं कौन से फ्रूट हमें मिले। बचपन में इन फ्रूट्स को ना हम बहुत ज़्यादा खाया करते थे। हमारे स्कूल के साथ हुआ करता था ऐसा जंगल क्या मतलब, ऐसा था स्कूल के साथ में, तो इनमें लगे करते थे। हम बोलते हैं इनको गरनू, आई थिंक ब्लैकबेरी बोलते होंगे इनको, मे बी, पक्का मुझे पता नहीं है। कमेंट में बता देना जिसको बताओ इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। देखो ऐसे होते हैं ये। देखो यहाँ लगे हैं बहुत सारे, कुछ तो खा भी लिए हैं पक्षियों ने, बट ये यहाँ दिख रहे हैं मुझे। देखो मैं निकाल के दिखाती हूँ कैसे होते हैं अंदर से। तो देखो एक निकाला मैंने ना, थोड़ा कैमरा सेट कर लूँ, साफ नहीं दिख रहा है तो। यार ये क्या सीन हो रहा है। देखो ऐसे होते हैं अंदर से, ऐसे ऐसे लाल लाल कलर का निकलता है। और हम ना ऐसे करते थे, ऐसे लाल लाल निकालना, खाएंगे और फिर बोलेंगे चोट लग गई हमें, चोट लग गई, चोट लग गई। देखो ऐसे खून की तरह इसको खा के खून बढ़ जाता है। तो ऐसे कांटे भी होते हैं इनमें, इनको खाना हो ना तो थोड़ा ध्यान से खाना चाहिए, क्योंकि इनमें कांटे बहुत ज़्यादा होते हैं। देखो ये बकरियों के खाने का घास होता है। देखो कांटे कांटे होते हैं इसमें। देखो इतने बड़े बड़े कांटे, एक चुभ जाए तो हो जाएगी हमारी टैंटा। और देखो मुझे गुम्बर ही गुम्बर लग चुके हैं, अभी दिखाया मैंने आपको। तो चलिए, माता जी चले गए हैं और ऊपर वाले खेत में, जहाँ मैं नहीं जाने वाली। मैं बैठूंगी इस चेयर के ऊपर, यानी कि इस पत्थर के ऊपर, पहाड़ियों की चेयर। सो ठीक है फिर। तो इस वाले हम बोलते हैं बाड़, जो कि मतलब बाउंड्री होती है अपने खेत से। ये हमारे खेत की बाउंड्री, इसके आगे हमारे खेत नहीं है। तो यहाँ से आ रही है बहुत खटर पटर की आवाज़। मतलब होंगे तो पक्षी, लेकिन मुझे ऐसा डर लग रहा है कहीं यहाँ कुछ और तो नहीं है। भालू खैर भालू तो नहीं होते हैं, पर टाइगर होता है, वो भी कभी कभार आता है। बाकी सूअर का ज़्यादा खतरा रहता है। ऐसे झाड़ियों में ना सूअर छुपे होते हैं, बट यहाँ तो इस टाइम तो नहीं होंगे। रात को सूअर जो है वो आते हैं। और फिलहाल तो फसलें ख़त्म हो चुकी हैं, मतलब कुछ भी नहीं है।
तो सुअर आना मुश्किल ही है थोड़ा। ये देख सकते हैं आप, जो बालिया की बेल ऊपर लेंटर तक चढ़ गई है। ये हमारे मिहाड़े का लेंटर है। ये थोड़ा गिरने वाला, मतलब गिरने वाला तो नहीं है, लेकिन थोड़ा हो गया है मरम्मत के लिए। तो इसके ऊपर ऐसे पत्ते गिरे हुए हैं, जो कि मैंने मम्मा को जाने नहीं दिया साफ करने के लिए, कि हो सकता है कि हम गिर ना जाए। बट ऐसा गिरने का इसका है नहीं, ऐसा कोई चांस। बट फिर भी डर तो डर होता है ना। जब तक इसकी मरम्मत नहीं होती तब तक इसके ऊपर कोई नहीं जाएगा। मैं तो गई थक और मैं चल पड़ी घर। और रास्ता दिखाऊं मैं आपको, रास्ते की शक्ल देखो आप, कहाँ रास्ता दिख रहा है? कहीं रास्ता ही नहीं बचा है। ज़्यादा दूर तो जाना नहीं है, सामने ही है घर एक ही। खेत से नीचे को जाना है, पर तो दैया मर गई थी। बहुत गंदा रास्ता हो गया यहाँ पे, पता नहीं क्या किया है। देखो मुझे कितना बड़ा जंगली मशरूम मिल गया। जंगली मशरूम, जंगली। तो चलते हैं। कुछ इस प्रकार के रास्ते हैं यहाँ पे, देखिए। रास्तों की शक्ल देख के ही तो चलने का मन ही नहीं करता। यार पहाड़ों में सारी जगह ऐसे रास्ते होते हैं। कैसे जाना इससे, यहाँ से नीचे? आप लोग ही बताइए मुझे, कैसे जाऊँ मैं? बैठ बैठ के जा रही हूँ मैं तो। यहाँ से गिरी तो दांत भी नहीं रहने मुंह में, जो ये छिड़के होते हैं। तो ये है जी सब्जी। ये देखो कितनी सारी लगी हुई है। जिसको भाई सब्जी खानी है वो आ जाए और यहाँ से खुद निकाल के ले जाए। हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम सब्जी निकाल के किसी को दें। खुद आए और ले जाए। तो चलिए घर को चलते हैं। ये नदियाँ, ये नाना और तुम देखो फ्लावर्स अभी भी कितने मस्त खिले। और माता जी को देखो, अब अभी भी ऊपर वहां से आई मैं। तो लेट्स गो। दोस्तों अभी जो है वो दोपहर का टाइम हो गया है। और जैसा कि आपने देखा कि मैं खेत में गई, तो खेत में जाने के बाद मेरे को गुम्बर लगे हुए थे, जो कि मैंने आपको दिखाया क्या होते हैं गुम्बर। तो फिर मुझे और थी बहुत ज्यादा खारिश, तो मैंने सोचा नहा लेती हूँ। और यहाँ पे लंच भी तैयार है, जो कि माता जी ने बना दिया है। आज बनी है सेपू बड़ी एंड आलू, और उसके साथ है चावल। लेकिन अब खाना बन गया है, लेकिन भाभी जी ने जो है वो मेरे को अभी फोन किया था। उन्होंने मुझे नीचे बुलाया है खाने पे। तो देखते हैं कि नीचे क्या है क्या नहीं है, मतलब किस लिए बुलाया है। बाकी जो है वो इस वाले ब्लॉग का यहीं पे एंड कर देते हैं। नहा धो के थोड़ा मतलब तैयार होके जाते हैं नीचे। तैयार तो क्या होना है, पर थोड़ा सा ना बिंदी सिंदूर वगैरह लगाते हैं और गांव की तरफ चलते हैं। और आपको भी गांव की तरफ आज लेके चलेंगे हम। तो जो ये नीचे गांव वाला ब्लॉग आएगा वो नेक्स्ट ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। नहीं तो ब्लॉग बहुत लंबे हो जाते हैं, तो इस वाले ब्लॉग का हम यहीं पे एंड कर देंगे। आशा करते हैं आपको ये वाला ब्लॉग बहुत अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो फिर मिलेंगे हम नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।